दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। तो आज की बातचीत का टॉपिक ले रहा हूँ कि बुद्धिमान कैसे बने। अब बुद्धिमान कहते किसे हैं, सबसे बड़ी बात है बुद्धिमान कहते किसे हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नॉलेज ग्रो हो, लोगों में सकारात्मक संदेश का प्रचार प्रसार हो। तो एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग आर्टिकल है, बुद्धिमान और इंटेलिजेंट कैसे बने, बुद्धिमान किसे कहते हैं। तो चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं और पता चलेगा कि बुद्धिमान लोग बनना क्यों चाहते हैं, कैसे बनते हैं, बुद्धिमान कहते किसको हैं। तो हम शुरू करते हैं। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति यह कभी नहीं कहेगा दोस्तों कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा कहने में वह व्यर्थता को देखता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो हमें बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान है कौन। बुद्धिमान है कौन। एक शहर में एक लड़का रहता था। उसका दिमाग बहुत तेज था। उसमें खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। वह जहां अन्य लोगों को काम सीखने में महीनों या वर्षों लग जाते थे, वहीं इस लड़के को काम सीखने में कुछ दिन ही लगते थे। उस लड़के के बारे में दूर दूर तक लोग जानने लगे थे। कहा जाने लगा था कि बुद्धिमानी में उस लड़के का कोई सानी नहीं है। परंतु वह लड़का यह जानता था कि वह भीतर से क्या है। वह व्यक्ति जानता था कि वह भीतर से क्या है। व्यक्ति जानता था वह कि भीतर से क्या है, चाहे वह बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी तो भीतर से परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। इसका नाम है शो ऑफ, दिखावटीपन। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। चित्रकारी करना जानता था, मूर्ति बना सकता था, गीत गा सकता था। दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे थे। स्वतः स्वतः, शनैः शनैः, धीरे धीरे उसके बुद्धिमत्ता बढ़ती गई। उस पर उसे अहंकार आने लगा, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है, वो तो कई काम कर सकता है। ऐसी फीलिंग आने लगी। वो सैकड़ों काम को कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इसलिए उसे बुद्धिमत्ता पे अहंकार आने लगा। इस बात को अंदर से मान चुका था कि वह जितना बुद्धिमान है वैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना महात्मा बुद्ध से हुआ। उसने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जिससे उसे ईर्ष्या होने लगी। अब तक उसने ऐसे लोगों को देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। यहाँ बुद्ध से उसको ईर्ष्या होने लगी। और ईर्ष्या जहाँ होती है वहाँ तुलना होती है। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा। जब आप तुलना करने लगिएगा तो उसी तुलनात्मक विवेचना के दौरान ही जब फासला क्रिएट होता है ना, वो ईर्ष्या को पैदा करता है। वह व्यक्ति भी अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है बुद्ध के पास तो भिक्षा का एक कटोरा है, उसके पास तो धन की कमी ही नहीं है, जबकि बुद्ध के पास मात्र एक कटोरा है। बुद्ध के वस्त्र बिल्कुल साधारण है, परंतु उसके वस्त्र तो बहुत कीमती हैं। बुद्ध जमीन पर नंगे पांव चलते हैं, लेकिन वो तो बेशकीमती जूते पहनता है। इस तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगता है, परंतु हर तुलना करने के बाद वह उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हो पाती। वो व्यक्ति मन ही मन सोचता है, इस भिक्षु से मैं अपनी तुलना कर क्यों रहा हूं, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर ऐसा उसके भीतर क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसके कारण मेरे भीतर उसके प्रति ईर्ष्या पनप रही है। बहुत देर तक वो अपने मन में उलझा रहा। तो उस व्यक्ति
ने तय किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और पूछेगा कि आखिर बुद्ध आपकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ उस बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप आसपास जो देख रहे हैं ना सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने मुझे मिनटों मेरे उंगली बजाते ही हो जाएगा। चुटकी का काम है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु आप उसके बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या पनपी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है, लोग आपका आखिर सम्मान क्यों कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। बुद्ध ने पूछा, बुद्ध से उस लड़के ने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं आपकी वह उपलब्धि क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और कहे, मेरी एक उपलब्धि है कि मैं अपनी सारी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। वो व्यक्ति भौचक रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है और मैं प्रशंसा सुनने के लिए अपने सारे काम को छोड़ चुका हूं। मैं चाहता ही नहीं कि कोई मेरी प्रशंसा करे। वो व्यक्ति कहते हैं, प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। व्यक्ति ने कहा, दुनिया में भला कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको निंदा अच्छी लगेगी। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें वही चाहिए, जो तुम्हें बुरा लगता है वो तुम्हें नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। न मुझे निंदा सताती है और न मुझे अपनी प्रशंसा से प्रसन्नता मिलती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, लेकिन ये संभव कैसे। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक जरूरी काम को सीखना तुम भूल गए। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, कौन सा काम बुद्ध। बुद्ध ने कहा, अपने मन को नियंत्रण करना तुम्हें नहीं आता है। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति समझ गया कि ईर्ष्या का यही कारण है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने मन को जीत लिया परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी वह सबसे बड़ा जीता हुआ विजेता माना जाएगा। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान तो वही व्यक्ति है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, अवश्य, लेकिन मैं तुम्हारी सारी उपलब्धियों को छीन लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने उसे अपनी शरण में लिया, उसे अपना शिष्य बनाया। उस व्यक्ति ने उस दिन से ध्यान करना शुरू कर दिया, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र वह तरीका है जिससे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं, जिससे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, आप भी जगिए और खुद को जगाइए। मेरा भी मन भटकता है, मेरा भी मन बहुत सी बातों की उम्मीद मुझसे करता है, लेकिन मैं अपने मन के विचारों को शांत करता हूं। मुझे भी गलत कदम उठाने के लिए कई बार मेरा मन प्रेरित करता है, उकसाता है, लेकिन मैं अपने मन के उन उथल पुथल को बिल्कुल ही ध्वस्त कर देता हूं। मेरे ऐसे सभी भाइयों से, सभी बंधुओं से, सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है, जब भी मन में बुरे ख्याल आए, जब भी मन में गंदे ख्यालात आए, कुछ गलत कर्म करने के लिए जब मन आपको विचलित करने लगे, आंखें बंद करके अपने आप से बात करना शुरू कीजिए, क्या यह मेरे लिए सही होगा, क्या यह मेरे परिवार के लिए सही होगा। आपके मन की जो गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, वो वहीं दब जाएंगे, वो आगे आप पर हावी होने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो चलिए, बुद्धिमान बनिए और मन को नियंत्रित कीजिए। धन्यवाद।